अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मलिक मेहताब है और मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज तारीख 6 अप्रैल 2022 है और आज के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। फंडामेंटल में आज इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं। आज का वो दिन है जिसके लिए मार्केट अब तक रेंज कर रही थी, कंसोलिडेशन कर रही थी कुछ इस तरह से, और हमें जो है वो एक प्रॉपर ट्रेंड जो नहीं देखने को मिल रहा था। तो आज के दिन एफओएमसी की मीटिंग होनी है, जिस मीटिंग में वोटिंग होगी और उस वोटिंग में की बेसिस पे फ्यूचर में ये तय किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट राइज करने हैं या फिर नहीं करने। और ऑब्वियसली फ़िलहाल जो इकॉनमी है अमेरिकन, उसको देखें अगर तो उसकी बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को जल्दी ही राइज करेंगे, बल्कि वो अपनी जो उनकी बैलेंस शीट है उसमें भी रिडक्शन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कि उसमें भी रिडक्शन की जाएगी, जिससे वो अपने हिसाब से इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो आज के दिन में होगा। तो होपफुली सारी मीट हमारी जो रेंजेस वगैरह हो रही हैं या फिर वीक ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो भी रिवर्स हो सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन में ये मीटिंग होगी अराउंड 11 पीएम पे, रात के वक्त। तो तब तक आपके सेटअप्स वैलिड होते हैं तो आप उन्हें बिल्कुल ट्रेड कीजिए, और ट्रेड करने के बाद आपने मार्केट से निकल जाना है। हम इस इवेंट को बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक्सट्रीमली वोलेटाइल इवेंट हो सकता है अगर ऑब्वियसली वोट्स में जो है वो उन्हें ऐसा डिफरेंस नज़र आता है कि जो मार्केट्स को इम्पेक्ट करता है, तो हमें उसमें एक वोलेटिलिटी, मार्केट में हमें वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। लेकिन चूंकि ये वो आप में से मोस्टली ट्रेडर्स की जो है वो उसके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँ। इवन कि मैं पर्सनली मैं उसको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता इस तरह की सिचुएशंस को। मैं बिल्कुल सुकून से उसे, जब उसके बाद मार्केट में आपको बहुत सारे चांसेस देगी इंटर होने के, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपने। अच्छा, तो ये बात क्लियर होगी कि आपने 11 बजे से पहले पहले जो भी सेटअप्स होंगे उन्हें आपने फॉलो करना है, उसके बाद आपने किसी भी सेटअप को फॉलो नहीं करना। ओके, अब हम आ जाते हैं एनालिसिस की जानिब। एनालिसिस में अगर हम देखें तो गोल्ड का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम है, और हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में है, और ऐसे हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट दो लेवल्स के दरमियान स्टक हुई पड़ी है। कल मैं आपसे कह रहा था कि गोल्ड में जो है वो हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, और कुछ वैसा ही हुआ। हमारे गोल्ड ने दोनों साइड के जो ट्रेडर्स थे उनको काइंड ऑफ ट्रैप किया है, और ये बात मैं कल भी आपसे कर रहा था कि मार्केट में जब रेंज हो रही होती है तो ये एक्टिविटी दोनों साइड से होती है। पहले आपको इंट्राडे में बाय दिखाया, और फिर जो बाय में गए थे लोग, हमारा ऊपर ये एक माइनर लेवल मौजूद है डेली का, और फिर उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन ले ली और नीचे वाले लेवल को अप्रोच कर लिया। और आज के दिन में भी चूंकि एफओएमसी की मिनट्स होने वाले हैं, तो आज के दिन भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इस रेंज को टिल न्यूज़ इवेंट फर्दर कंटिन्यू करेगी। इसका ब्रेकआउट होने के चांसेस न्यूज़ से पहले बहुत कम है। हो सकता है कोई और न्यूज़ इवेंट आ जाए जिसकी वजह से मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दे दे, लेकिन चांसेस कम है। तो हम वेट करेंगे कि मीटिंग में क्या हुआ और उसकी बेसिस पे हम ब्रेकआउट को देखेंगे। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसलिए हम गोल्ड को, चूंकि एक बहुत ही प्योर किस्म की रेंज हो रही है, तो गोल्ड को हम इग्नोर करेंगे फॉर द डे कि चूंकि एक ये काफ़ी वोलेटाइल है, तो हमें इसमें बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन में हम गोल्ड को इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं यूरो में कल हमारे जो एनालिसिस थे वो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से कि ये लेवल मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट लेगी और हमें थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा, और उस पुल बैक से हम सेल एंट्री लेंगे, और टिल दिस लेवल जो है वो अराउंड
या फिर फर्स्ट हमारा टीपी यहाँ पे होगा और दूसरा टीपी हमारा यहाँ पे होगा, तो हम मार्केट में अपना एक इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन कल के दिन में मार्केट ने पुल बैक किया तो है, लेकिन बहुत थोड़ा सा पुल बैक किया है और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, जो कि बिल्कुल अच्छी बात हुई है, गलत बात नहीं हुई। ओके, हम इसे अब किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं? जो करंट सिचुएशन है, जो हो चुका है, उसे हम बदल नहीं सकते। तो जो अभी है हम उसकी बात करते हैं। अभी अगर हमें मिलता है थोड़ा सा पुल बैक अराउंड कुछ इस तरह से, इस लेवल तक यकीनन नहीं, लेकिन को थोड़ा सा पुल बैक अगर हमें मिलता है तो हम इसे शॉर्ट करेंगे टिल दिस लेवल, ठीक है, जिसे हम इंट्राडे में डिस्कस करते हैं। एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि आज चूंकि मार्केट में आने वाले हैं डेटा इवेंट्स, तो इनकी वजह से हमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स भी हो जाए, तो आपने ख्याल रखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप मार्केट बिहेवियर देखें H1 में, तो मार्केट क्या कर रही है? रेंज कर रही है और फॉल कर रही है, रेंज कर रही है और फॉल कर रही है। अगर सेम बिहेवियर रिपीट होता है, सेम एक सेकंड, मैं आपको ये विजिबल नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा विजिबल, ओके। अगर सेम बिहेवियर आपको आज भी देखने को मिलता है, आपने वेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कि मार्केट रेंज करे, जब ये ब्रेकआउट हो जाए तब आप इसे स्कैल्प करेंगे टिल दिस लेवल, ठीक है। ये आपका टेक प्रॉफिट होगा और एसएल आपका यहाँ पे जाएगा। अभी चूंकि मैं आपको बहुत अर्ली एनालिसिस दे रहा हूँ, तो ये जस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं कि मार्केट जैसे बैकग्राउंड में बिहेवियर कर रही है कुछ वैसा बिहेवियर कर सकती है। हमें नहीं पता कि ये एज इट इज़ करेगी भी या नहीं, तो हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट कुछ ऐसा बिहेवियर करती है और हमें डाउन साइड ब्रेकआउट मिलता है, तो हम इसे स्कैल्प कर सकते हैं आज के दिन के लिए ऑन द डाउन साइड फर्दर कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूरो। यूरो के बाद हम आते हैं पाउंड में। तो डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा भी था कि आप एसएल होने का वेट ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट जो है वो हमें एक स्टॉप लॉस हंटिंग परफॉर्म करेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने अर्ली, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट कर सकती है, और मार्केट ने इस लेवल को रीटेस्ट किया और उसके बाद सभी लोगों के, जो लोग यहाँ से सेल में थे, यहाँ से सेल में थे, उन सभी के मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिए, और उसके बाद मार्केट को मैसिव रिजेक्शन मिली। और हम देख सकते हैं कि हमें बिल्कुल तकरीबन ये जो हमारी मार्केट की रेंज चल रही थी, उसके लोज के नियर बाय मार्केट ने क्लोज किया है। अब आज के दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से? आज के दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट जो डेली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसकी बेसिस पे, आज के दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत पुल बैक करेगी और उसके बाद जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन हो सकती है टिल दिस लेवल, या फिर हम बल्कि यहाँ पे देख ही लेते हैं, हमने यहाँ पे लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक लेवल मौजूद था, एक्चुअली ये H4 का लेवल है, मैं H1 में आपको एनालिसिस दे रहा हूँ। तो H4 में हमारा ये एक लेवल मौजूद है जिसे मार्केट ने अगर पुल बैक देती है, तो ये लेवल है 1.3100। तो यहाँ से हमारी करीब एग्जीक्यूशन होगी और हमारा जो एसएल रहेगा वो 1.31360। तो यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा और हमारा टीपी, एक सेकेंड, 1.30100। तो यहाँ पे हमारा टेक प्रॉफिट रहेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में है और एफओएमसी के मिनट्स वगैरह जो है वो उसकी न्यूज़ नियर बाय है, तो आपने क्या करना है कि अपना प्रॉफिट जो भी है, इवन कि अगर लॉस है तो भी आपने अपना लॉस और प्रॉफिट दोनों बुक करना है और एग्जिट कर देना है मार्केट से। वेट नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप फर्दर वेट करते हैं तो आपको इसका कोई फ़ायदा ना हो और मार्केट जो है वो आपको कर दे, स्टॉप लॉस हिट कर दे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एक AUD कैड। हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे आज से
कि थोड़े बहुत क्रॉस पेयर्स को भी हम नज़र में रखें। तो AUD कैट को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लेवल था जिसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट को रिजेक्शन भी मिली है। लेकिन अगर हम इसे H1 में देखें या फिर H1 में हम आ जाते हैं जल्दी से, तो H1 में अगर हम देखें तो H1 में हमें ये एग्रेसिव बाइंग नज़र आ रही है कि मार्केट ने वाकई ही इस लेवल को एग्रेसिव बाइंग के साथ ब्रेकआउट किया है। मार्केट पुल बैक कर रही है। अगर हमारा ये जो डेली का लेवल जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। ये वो हमारा डेली का लेवल है जो मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ये जब तक मार्केट में होल्ड है, हम इस लेवल से बाइंग लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको पता ही होंगे हमारे रूल्स बाइंग कैसे करनी है। कि अगर मार्केट आती है, इस लेवल को अप्रोच करती है छोटी छोटी कैंडल्स के साथ, इस तरह की बड़ी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये बड़ी कैंडल्स के साथ अप्रोच करती है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, बल्कि हमारा कोई भी सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि हमें चाहिए छोटी छोटी कैंडल्स, मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे। छोटी छोटी कैंडल्स इस तरह की होती हैं बाय द वे। मार्केट इस लेवल को अप्रोच करे और अप्रोच करने के बाद मार्केट इस लेवल को होल्ड करे। उसके बाद जो है वो हम बाइंग करेंगे टिल दिस लेवल, जो कि अराउंड है 0.95135। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 0.94055। और हमारा जो एग्जीक्यूशन अरीना है, यानी कि एक जोन है हमारा, उस वो जो हमारा जोन रहेगा वो 1.94358। तो ये हमारा आज का जो सेटअप है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है और यहाँ पे एक इस तरह से लोगों को बेसिकली यहाँ पे बाय ट्रेड में बिठाया जा रहा है, और मार्केट एक दफ़ा इस तरह से एग्रेसिव डाउन साइड पुश देगी, सेल करवाया जाएगा सबको, और फिर जो है वो इस तरह से जाएंगे। तो वो जिन जिन लोगों ने पहले यहाँ से बाय किया उनके एसएल हो गए, फिर जो इन्होंने यहाँ से सेल किया क्योंकि उन्होंने डाउन साइड ब्रेकआउट देखा, और उनके भी एसएल हो गए, और फिर मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ तक इंशाल्लाह प्रोबेबली जा सकती है। तो कुछ आज के एनालिसिस हमारे इस तरह से हैं। तो होपफुली आपको पसंद आए होंगे और इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी मेथड जो है वो आपको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। आपको जो चीज़ प्रॉफिटेबल बनाती है वो रिस्क मैनेजमेंट बनाती है। तो आपने प्लीज़ बहुत ख्याल रखना है रिस्क मैनेजमेंट का, ताकि आप बड़े लॉसेस से बच सको। तो क्योंकि मार्केट में ये एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड मार्केट है। आपको हर तरह से आपका कोशिश की जाती है कि आपका स्टॉप लॉस हिट किया जाए स्मार्ट मनी की जानिब से। तो आपने इससे बचना है। तो इससे बचने का ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं बच पाते एज अ रिटेल ट्रेडर, लेकिन हम रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से अप्लाई करके हम बच सकते हैं। तो ये एक हम बेसिक टेक्निक है जो सबसे पहले हमें हमें आनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो लाजमी अपनाएं और अपनी हर ट्रेड जो है वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, ताकि अवर अवर दी लॉन्ग रन आपका अकाउंट जो है वो महफूज रहे। ठीक है। तो होपफुली आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल फर्दर एनालिसिस के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।